होगा अगर किसी की जान ही चली जाएगी सिर्फ एक वीडियो बनाने के खातिर। कुछ ऐसा ही होता है एमी के साथ। एमी की जिंदगी का बहुत अच्छा दिन चल रहा था, पर उसको क्या ही पता था कि अगले 5 मिनट में उसकी सारी जिंदगी तब्दील होने वाली थी। वो एक ऐसी जगह फंसने वाली थी जहां उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्यूरियोसिटी हब में खुशामदीद नाज़रीन, ये स्टोरी है एमी मैरिया की। इसने कुछ ऐसा देखा कि कोई भी अपनी लाइफ में ऐसे फंसना नहीं चाहेगा। एमी को एडवेंचर में रहने और नई नई चीजें एंजॉय करने का बहुत मजा आता था, तो इसलिए उसने अपने दोस्त एलिजेंड्रो को कॉल की, जो डाइविंग एक्सपर्ट और ट्रेनर भी था, और उसको बताया कि वो भी डाइविंग सीखना चाहती है। दोनों एक बहुत बड़ी केव सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि मेक्सिकानो में मौजूद है, और इस चीज की एमी की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। डाइविंग सीखने के बाद वो इस केव में चल पड़ते हैं। एमी चाहती थी कि वो उसके फ्रेंड को लीड करे और उसका फ्रेंड एमी की वीडियो रिकॉर्ड करे। जब वो आगे बढ़ रही हो, ये एमी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। तो उसका दोस्त उसको बताता है कि वो 40 फीट से नीचे नहीं जाएगी और वो सीधा जाकर इस केव के एडवेंचर को पूरा कर लेगी। 26 नवंबर 2016 सुबह 11:26 पर वो डाइविंग शुरू कर देते हैं, और जैसे उन्होंने डिसाइड किया था एमी ही डाइव को लीड करेगी, वैसे ही होता है। वो लोग 25 मिनट स्विमिंग करते हैं, एडवेंचर करते हैं और नई नई चीजें देखते हैं। इसके बाद एमी के दोस्त उसको एक लाइट दिखाता है जो नेचुरल लाइट होती है किसी केव, और ये उनके लिए खुशी की बात थी कि उनके एक माइलस्टोन पूरा होने वाला था। वो डाइवर पहले तो एक एयर प्रेशर चेक करता है, और चेक करते ही ये लोग 40 फीट से नीचे ना जाएं क्योंकि वो खतरनाक है। ये चेक करने के बाद वो एमी को ग्रीन सिग्नल दे देता है कि वो नीचे जा सकती है, लेकिन एमी को क्या पता था कि यही ग्रीन सिग्नल उसकी लाइफ में रेड स्टॉप लाने वाला है। वो आगे चलते हैं, उसको 2 रास्ते नजर आते हैं, एक वो जिसको सब टूरिस्ट यूज करते हैं और एक वो जिसको सब अवॉइड करते थे खतरनाक समझकर। एनी बिना डरे उस रास्ते पर जाना शुरू करती है। आगे जाकर वो ऐसी चीज देखती है जिसको देखकर वो खुशी से पागल हो जाती है। वहाँ पर था नेचर का एक नजारा जिसको पहले कभी नहीं देखा था। एमी इसको रिकॉर्ड करना चाहती थी और वो लाइट्स जिनको वो आसपास देखने के लिए यूज करते थे उनको ऑफ किया। वो चाहते थे उनकी वीडियो में नेचुरल लाइट ही आए। रिकॉर्ड करने के बाद वो लोग आगे चलने लगते हैं और जो लाइट उन्होंने ऑफ की थी ऑन करना भूल जाते हैं, और वो स्विम करते हुए आगे चले जाते हैं। आगे जाकर एमी को 2 रास्ते नजर आते हैं और ये दोनों केव की तरफ ही जाते थे। एमी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरफ जाना है, और इस वजह से वो पीछे घूमती है। पानी की वजह से बोल भी नहीं सकते। उसका दोस्त देखता है कि वो ऐसे क्यों कर रही है। राइट जाने के बजाय वो लेफ्ट की तरफ चली जाती है। जब वो आगे पहुंचती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और इसी टाइम पर ये स्टोरी एक डार्क मोड ले लेती है। लाइट ऑन करने के बाद भी एमी को सिर्फ थोड़ा सा ही दिख रहा था। एमी ने देखा कि उसका दोस्त उसके साथ नहीं है। वो लाइट ऑन ऑफ करके सिग्नल देती है, लेकिन फिर भी उसका दोस्त नहीं मिलता। दूसरी तरफ उसका एलिजेंड्रो भी लाइट ऑन ऑफ करके सिग्नल पास करता है, लेकिन उसको एमी कहीं नजर नहीं आती। फिर जल्दी से वो एक्टिव होता है, आसपास एमी को ढूंढने लगता है। उसके माइंड में ये बात आ गई थी कि अगर एमी कहीं पैनिक कर गई या डर गई तो उसके लिए नई परेशानी आ सकती है। एलिजेंड्रो पूरे 3 मिनट उसको ढूंढता है, लेकिन डार्कनेस इतनी होती है कि वो उसको नहीं मिलती। एलिजेंड्रो को ये लगता है शायद वो उसको देखने के लिए आगे चली गई होगी। इसके बाद एलिजेंड्रो मार्किंग रिमूव करता है और फिशिंग पॉइंट की तरफ जाता है। जब वो वहाँ देखता है एमी उधर नहीं होती, वो घबराना शुरू हो जाता है क्योंकि वो मार्किंग रिमूव करना ही उसकी बड़ी गलती होती है। दूसरी तरफ एमी अभी लाइट ऑन ऑफ कर रही थी, ये सोच कर के उसका दोस्त उसको ढूंढ लेगा। उधर एलिजेंड्रो उसको वापस लाने की सोचता है, लेकिन उसको ऑक्सीजन टैंक खत्म हो जाता है, और वो सोचता है कि अगर एमी को भी ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया तो उसकी केव में मौत भी हो सकती है। तो न्यू टैंक लेने के लिए वो दूर जाता है और 1-2 घंटे के बाद वापस आता है। अभी उसके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि वो क्या अकेले एमी को बचा लेगा, और तब तक 2 घंटे 30 मिनट गुजर चुके थे, और एलिजेंड्रो के एक्सपीरियंस का हिसाब से इतने टाइम में ऑक्सीजन का टैंक खत्म हो जाता है। इन सब नेगेटिव सोच को साइड रखकर वो एमी को ढूंढने के लिए आगे
आगे बढ़ता है और उसकी सोच होती है कि उसकी दोस्त इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। लेकिन जब वो बॉडी को स्विम करके बाहर लाता है तो पता चलता है कि एमी की डेथ हो गई है। इसके बाद इस केव पर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी पाबंदियां लग गई और डाइवर्स को वार्न किया गया कि कोई एमी की तरह अपनी जान जाया ना करे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नई नई वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।